मानव समाज को रक्षा करने के लिए जो है ना कई सारे कृत्रिम उपकरण आ गए हैं और वो कृत्रिम उपकरण के माध्यम से अलग-अलग वस्तुएँ निर्माण कर रहे हैं, जिसको अ, मानव समाज में आवश्यकता तो पड़ रहे हैं, परंतु ये मानव को जीने के लिए जो हमें शस्य चाहिए था, जो अनाज कहा जाता है, धन, धान्य, जो फल, सब्जियाँ जो है, इसको अगर एक मानव समाज अ, अपना करके जीने का अगर विचार रखा होता तो पर्याप्त ज़मीन है। ज़मीन तो अभी अलग से तो बढ़ नहीं रही, इतना ही ज़मीन है, वही जगह है, वही समय है, परंतु स्थिति बदलते जा रहे हैं। जहाँ गाय चरा करते थे उसमें एक प्राकृतिक अ, उसका हर तरह से एक प्रकृति उनमें प्रकृति का एक वरदान होती है, प्रकृति का एक देन होती है कि जहाँ गाय माता चरती हैं कि वो स्वतः वो मिट्टी उर्वर होती है उर्वर होती है। और उर्वर हो करके उसमें अलग-अलग जो घास का बीज स्वयं भगवान ही उसमें बीज बोते हैं, बीज जिसके बोते हैं। कारण वो घास उगती है। क्यों? गाय माता को भगवान को पालन करने होते हैं, उसी हेतु वो स्वतः बिल्कुल, जो गाय को खाने का जो घास है वो स्वतः उगाता है और बिल्कुल। गाय उसको चरते हैं और गाय चरने से मिट्टी का कभी नुकसान नहीं होता है, परंतु उसमें जो भी है उर्वर होता है। गाय के पाँव में ऐसे-ऐसे तत्व रहता है कि वो जहाँ चलते हैं तो उसमें स्वतः बदलते जाते हैं। तो अभी जैसे गोवर्धन जी हैं, वहाँ पे तो इतनी ज़मीन है, तो आपको लगता है कि अगर सारे वृंदावन की गायें हम एक दिन के लिए वहाँ छोड़ दें, 9 लाख गायें आज भी बोलते हैं व्रज में है, एक दिन के लिए अगर वहाँ छोड़ दें, तो आपको लगता है वहाँ नुकसान होगा या वहाँ फ़ायदा होगा वहाँ? गैया कहीं भी जाए ऐसा भले हमें लगे कि नुकसान है, परंतु नुकसान कभी नहीं हो सकता। उसमें बरंग वहाँ का जो प्राकृतिक विकसित होने का मतलब आधार बन जाता है, परंतु इसको हर कोई इसको ग्रहण नहीं कर पाता। सामने देखता है कि पशु आ जाने से नुकसान हो जाएगा, ये विचार पर आ जाता है, परंतु ऐसा नहीं है। लेकिन आज जैसे आपके कहने के अनुसार कि गोवर्धन में गाय छोड़ देते हैं तो नुकसान हो जाएगा, परंतु आज उसको इतना आसान तरीका से ग्रहण करने में असमर्थ हो जाएंगे। क्यों? अपना अपना घर बंगला अपना अपने नाम के जमीन कर लिए है, तो इसीलिए शायद इसको कोई अम, ये आदेश मतलब ये इसको स्वीकार नहीं कर पाए। स्वीकार। देखिए मैंने वहाँ देखा कि कुछ 1-2 भैंसें घुसी हुई हैं, कुछ-कुछ गायें भी वहाँ चर रही है और वेस्ट में काफ़ी पॉपुलर हो रहा है रीजनरेटिव एग्रीकल्चर बोल रहे हैं, प्लांट होलिस्टिक ग्रेजिंग जिसको बोल रहे हैं। तो उसमें भी ये कहा जा रहा है कि जैसे अगर एक एक गाय अगर एक ही ज़मीन पे बहुत लंबे समय तक रहती है तो 10,000 पौधों का भी नुकसान कर सकती है एक दिन में। लेकिन अगर 10,000 गायें एक साथ आ जाएँ वहाँ पे, तो वो एक दिन में उस मिट्टी को पूरा उर्वरक बना सकती है। तो द नंबर इसीलिए शायद कहा जाता था कि नंद महाराज की भी 9 लाख गायें थी, तो उनके पास सबसे बड़ा धन था। तो आज आपको लगता है किसी तरह ये संभव हो सकता है वापस उस पे जाना? संभव ये है कि जैसे आपके कहने के अनुसार है कि एक गैया को हम एक जगह पर बांध देते हैं, जी। ये वास्तव में एक नुकसानदायक है, क्योंकि ये वो एक ही जगह पर घूमते रहता है जी। और उसको एक अवकाश नहीं मिलता है को स्थान को, बिल्कुल। जिसके कारण उसमें संभव नहीं है कि दोबारा उसमें घास आए, यस। यानी उसका उद्देश्य पूरा है, क्योंकि वो जगह एक ही जगह पर घूमते-घूमते उसका जी, जो आधार जो है नष्ट हो जाता है। जी, जैसे आपके कहने के अनुसार जैसे नंद बाबा गाय रखते थे 9 लाख, जी, परंतु ये 84 कोस का जो वर्ग क्षेत्र है, जी, जिसको हमें 300 किलोमीटर कह रहे हैं, जी, ये बहुत बड़ा एक क्षेत्रफल था जी, जिसके कारण अलग-अलग जगह पर
जो है वो ले ले करके चराते थे, हम्म, और जिसके कारण जो स्थान को मतलब अवकाश मिलता था, जिसके कारण फिर बारिश होने पर तुरंत वो स्वतः वो घास आ आ जाता जाता था। था। अगर आज भी ऐसे अगर संभव है तो आज भी उसी वक्त का जो स्थिति था आज भी उपलब्ध हो सकता है, वाह, परंतु आ, ये केवल मानव समाज में केवल वो जो पुरातन जो संस्कृति है उसको लाना होगा, और बिल्कुल, ये विचार को लाना होगा, उसमें हाँ, सहमत होना पड़ेगा, उसमें ग्रहण करना पड़ेगा। बिल्कुल। लेकिन आज हर कोई आसान तरीका से जीने का जो प्रक्रिया बना रहे हैं, परंतु ये संभव नहीं है। हम्म। तो इसमें शुरू में तो बहुत मेहनत लगन लगेगा, लेकिन फल फिर इतने अच्छे होते हैं कि आज जैसे बंदरों को हमें खिलाना पड़ता है। गाय को देखिए कितनी, आप लोग बड़ा काम कर रहे हैं। 350 गाय यहाँ संभाल के रखी हुई हैं, जिसमें बहुत सारी बूढ़ी गायें भी हैं, बहुत सारे ऐसे बैल बैल मतलब इतने सारे हैं, नॉट कि सिर्फ एक बैल है सारी गायों के लिए, ऐसा नहीं है। तो कम से कम 10-15 बैल हैं यहाँ पे तो। यहाँ पर हमारा अभी जो देख रहे हैं ये जी, थोड़ा कम मात्रा में है, जी, पर एक 15 दिन पहले, 15 एक महीना के पहले जी। यहाँ हमारे पास 200 बैल थे। 200 बैल थे। हाँ, जो वो 200 बैल जो है थोड़ा वो शायद कम होंगे। अभी यहाँ से हमारा 14 किलोमीटर जो दूरी है अच्छा, वहाँ एक खेती है, अच्छा, मतलब एक गुरुकुल भी है हमारे ये मंदिर अच्छा, का, अच्छा। जिसमें 100 करीबन 150 एकड़ का जमीन है, जिसमें एक जी, गुरुकुल भी है जी, और एक मंदिर का फार्म भी है। जी। वहाँ पर एक गौशाला बना करके 200 बैल वहाँ मतलब ओह! मतलब पाल रहे हैं, वाओ! क्योंकि वाओ! यहाँ एक ऐसे नियम बना हुआ है पहले से, जब से भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद एक गौशाला स्थापना की है, उसी समय से चली आ रहा है कि कोई भी जन्म लेता है गौशाला के अंदर हुँ, तो उसको किसी को देने का नहीं, हुँ। उसी जीवन में जो भी परेशानी आएगा उसको हम झेलेंगे। चिकित्सा किया जाता है, कितने भी खर्च हो, लेकिन उसका अ, जैसे हर कोई जैसे बड़ा हो जाता है किसी को बाहर देना, बेच देना, ये हुँ, प्रक्रिया यहाँ पर नहीं है। कहने का अर्थ ये है कि जिसका जन्म यही है उसका मरण भी यही है, जी। परंतु जन्म से लेकर के मरण तक जो भी उसका सुख दुख यही उसको भुगतना पड़ता है। पर बहुत ही मुश्किल काम है आज गाय को पालना। हरा चारा इतना महंगा हो गया है, सूखा चारा इतना महंगा हो गया है, हर चीज की कॉस्ट, लेबर नहीं मिलती है इतनी आसानी से। फिर भी यहाँ पे करीब 35 लोग काम कर रहे हैं। हाँ, 30-35 तीस लोग काम पैंतीस कर लोग रहे हैं। काम कर रहे हैं, मतलब हर 10 गाय पे एक आदमी। आप सोच सकते हैं कि कॉस्ट कहाँ चली जाती है। तो आसान नहीं है, लेकिन फिर भी संभाल के रखा हुआ है, क्योंकि जैसे इन्होंने कहा कि ये हमारी प्राचीन संस्कृति है और एक होप है कि हम वापस वहां पे जा सकते हैं। बट उसके लिए सतत प्रयास जो किया जा रहा है वो इस गौशाला में किया जा रहा है, और इसके लिए हम गौर गोविंद प्रभु जी को और समस्त जो यहाँ की टीम है जो लगी हुई है श्रील प्रभुपाद के मार्गदर्शन में, उन सबको नमस्कार करते हैं, साधुवाद देते हैं। और आशा करते हैं कि आपको देख के बाकी जो सब गौशालाएं हैं और बाकी जो हिंदू समाज है, बल्कि मैं सिर्फ हिंदू समाज नहीं बोलूंगी, दूध मानव दही घी तो सब लोग लेते हैं, तो पूरा मानव समाज, चाहे आप किसी भी जाति धर्म से हो, आप सबको इसमें आगे आके गौ सेवा में कंट्रीब्यूट करना चाहिए, और इस्कॉन वृंदावन की गौशाला को और आगे बढ़ाने के लिए अपने सपोर्ट जितना हो सके देना चाहिए। धन्यवाद प्रभु जी। और कुछ कहना चाहेंगे आप तो? हाँ, कहने की तो है, जैसे मैं जी, कह रहे थे हमारा बैल जहाँ पाल रहे हैं जी, वहाँ पर हमारा मंदिर की तरफ से, हमारा मैनेजमेंट के सदस्य की तरफ से जी, उन्होंने एक विचार बना कि वो पूरे 40 एकड़ का जो क्षेत्रफल है जी, उसको बिल्कुल खेती नहीं करनी, जी। उसको और ऐसी जगह बनाना है अच्छा। कि उसमें बैल स्वयं चरे, खेले वाह। कूदे,
वाह। और उसमें हम जो धान का जो प्यार है उसमें हम डाले जा रहे हैं उसको कवर करने के लिए अच्छा, थोड़े मल्चिंग से। हाँ, मल्चिंग करने के तो लिए। धीरे धीरे उस जगह को ऐसे उर्वरक। बनाना चाह रहे हैं वाह। कि एक उत्तम प्रक्रिया के माध्यम से पूरा स्वयं प्राचीन और संस्कृति की जो था जी उसी को जी जी। लाने का एक प्रयास है प्रयास हमारा है। संस्था की ओर से। बहुत अच्छा। और ये स्वतः आप आकर के देख सकते हो वहाँ हम्म, कि मतलब कैसे कर रहे हैं। जी जी केवल जी। बैल है और कुछ भी नहीं है वहाँ, किसी प्रकार का खेती भी नहीं कर रहे हैं, सब बंद कर दिया गया और पुरातन संस्कृति लाने का एक उदाहरण स्थापना कर रहे हैं। तो वहाँ एक स्थान प्रारंभ हो चुका है। साधु साधु साधु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।